इसमें नोड जो है वो कितने हैं। यहाँ पे देखोगे तो एक ये वाला पूरा नोड बन रहा है, एक यहाँ पे, और नोड हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो पॉइंट या जो भी पॉइंट या नोड जो है एक ही कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट हो, वो सब एक ही नोड जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे एक नोड ये हुआ, दो नोड ये हुआ, और ये जो है नीचे तीसरा नोड। तो ये 3 नोड का एक सर्किट है बेसिकली। और अगर किसी को इस सर्किट में ये दिख रहा हो कि ये दोनों जो करंट सोर्स हैं इनको कंबाइन किया जा सकता है, जैसे पिछले कुछ सवालों में हमने बताया था कि ये दोनों करंट सोर्स कंबाइन कर लो अगर पैरेलल में हो, और वोल्टेज सोर्स कंबाइन कर लो अगर सीरीज में हो। तो ये दोनों करंट सोर्स जो है वो पैरेलल में नहीं लगे हुए हैं। अगर ये वाला रजिस्टर ना होता 5 ओम वाला बीच वाला, तब तो ये दोनों जो है करंट सोर्स कंबाइन किए जा सकते थे, तब वो पैरेलल में होते, लेकिन अब पैरेलल में नहीं है। इसलिए इसको कंबाइन करने की जो लोगों के दिमाग में आ रहा हो वो अपने दिमाग से ये थॉट निकाल दें। तो इसको कैसे करें, 3 नोड है, एक नोड ये मान लें, एक नोड ये, इसके बीच में 5 ओम वाला, बाकी एक नोड जो नीचे वाला है इसको कंबाइन करके ये वाला नोड एक हो गया। तो 3 नोड के बीच में सारे एलिमेंट जुड़े हुए हैं। तो 3 नोड का मतलब हुआ इस ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये वाला तीसरा हो गया। तो पहले और दूसरे के बीच में ये 5 ओम वाला जुड़ा है, और ये पहले और तीसरे के बीच में 2 ओम भी जुड़ा है, और 3.1 एम्पियर का करंट सोर्स भी जुड़ा है। तो 2 ओम भी जोड़ दिया और 3.1 एम्पियर का करंट सोर्स भी जोड़ दिया। ऐसे ही ये वाला जो दूसरा वाला है और तीसरा वाला, इसके बीच में 1 ओम का रेजिस्टेंस भी जुड़ा है, और ये वाला करंट सोर्स भी जुड़ा है। तो इसको रजिस्टर को जोड़ दिया, इसको करंट सोर्स को जोड़ दिया। अब क्या करें इसमें भाई, 3 जो है वो नोड बन गए। तो एक टेक्निक और लगा लेते हैं, इसमें से एक नोड की, क्योंकि वोल्टेज क्या होती है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस ही होता है, पोटेंशियल का डिफरेंसेस ही वोल्टेज होता है। तो पोटेंशियल का डिफरेंस अगर वोल्टेज होता है तो हम एक नोड के पोटेंशियल को 0 मान लें। जैसे इस वाले एग्जांपल में 3 वाला जो नोड है इसको हम 0 पोटेंशियल में मान लें, तो इसका पोटेंशियल V1 हो जाएगा, इसका पोटेंशियल V2 हो जाएगा। तो कोई वोल्टेज निकालनी होगी तो वोल्टेज किसी के रेफरेंस में निकाली जाती है। तो इसको 0 मान लें, या 0 को ग्राउंड भी कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में। 0 को ग्राउंड मोटा मोटा कह रहे हैं, बहुत बहुत टेक्निकली नहीं कह रहे हैं, मोटा मोटा एक चलो उसका पोटेंशियल मान सकते हो कि वही है। तो इसको जो है वो 0 पोटेंशियल पे मान लें या इसको ग्राउंड मान लें, तो बाकी जो वोल्टेज होगी इसकी और इसकी, फर्स्ट नोड की और सेकंड नोड की, ये जो है इसी के रिस्पेक्ट में फिर मेजर होगी। तो अगर ये वाली 0 मान लें, इसकी वो पोटेंशियल V1 मान लें, तो ये इसके बीच का डिफरेंस V1 माइनस 0 हो जाएगा, यानी V1 हो जाएगा। इसका अगर V2 मानेंगे तो इसको अगर ग्राउंड बना लियो 3 वाले को, तो V2 माइनस 0 यानी इसका पोटेंशियल V2 हो गया। तो इसको इसीलिए इसको चाहे 0 मान लो, चाहे इसको ग्राउंड समझ लो, चाहे इसको रेफरेंस नोड कह लेते हैं ये समझ लो, इसको एक को रेफरेंस नोड बना लिया, इसके ही रेफरेंस में सारे वोल्टेज सारे पोटेंशियल मेजर किए जाएंगे। इसका इसके रेफरेंस में जो है पोटेंशियल V1 हो गया, इसका V2 मान लिया, और क्या करें फिर हर जो नोड बचेगा रेफरेंस वाला छोड़ के, रेफरेंस वाले को तो ऑलरेडी 0 वोल्ट पे मान लिया, तो इस नोड पे और इस नोड पे क्या करें कि KCL लगा दें। इस नोड पे KCL लगा दें, तो ये V1 है, ये V2 है, देख लो कैसे लग रहा है। 3.1 एम्पियर है ये वाली जो 3 एक साथ नहीं दिखेगा, ये 3.1 एम्पियर की करंट उसकी तरफ आ रही है फर्स्ट वाले नोड की तरफ, और कौन कौन सी करंट जा रही है, एक ये वाली जा रही है V1 माइनस V2। देखो एक करंट मानो इसकी ओर जो आ रही है तो वो 3.1 एम्पियर वाली है, तो 3 जो आ रही करंट वो निगेटिव मान लेते हैं। यहाँ पे अगर इक्वेशन लिखोगे KCL वाला तो -3.1 आएगा, तो -3.1 हो गया। और बाकी को जो रजिस्टर्स के थ्रू जा रही है उसको मान लो कि वहां से दूर जा रही है, तो दूर जा रही है मतलब यहाँ से इधर की ओर जा रही है,
तो यहाँ से इधर की ओर जो करंट जाएगी उसकी वैल्यू क्या होगी, इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज डिवाइडेड बाई ये रजिस्टर। तो इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगी, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 5, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी तो V1 माइनस V2 अपॉन 5। देखो यहाँ पे लिखा V1 माइनस V2 अपॉन 5। इसी तरह यहाँ से करंट जा रही होगी चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में, तुम ऐसा मान रहे हो कि ये करंट दूर जाती हुई है, अभी नहीं पता कि करंट दूर जाती हुई है, लेकिन अगर तुम मानोगे कि ये करंट इधर से इधर इधर जा रही है, यानी इस नोड से दूर जा रही है, तो इसका मतलब हुआ ये वाला पोटेंशियल हायर हुआ ना। अगर तुम मान रहे हो कि यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब कि ये वाला पोटेंशियल हायर हुआ, ये वाला लोअर हुआ, इसीलिए V1 माइनस V2 लिख रहा हो। अगर ये तुम माने होते कि ये वाली करंट इधर से इधर नोड की तरफ आ रही है, तो V2 माइनस V1 अपॉन 5 लिखते, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को चलती है। तो इसको लिखेंगे तो इससे दूर जाती हुई करंट लिखेंगे, तो V1 माइनस 0 हो गया ये वाला, तो V1 माइनस 0 मतलब V1 अपॉन 2, यहाँ लिखा होगा V1 अपॉन 2, तो ये एक इक्वेशन बन गया। इसी तरीके से क्या करोगे, इस वाले पे लिखोगे इससे ये वाली करंट जो माइनस 1.4 एम्पियर की है, ये वाली दूर जा रही है, इसी हिसाब से इसको लिख लो। यहाँ पर जो लिखोगे तो माइनस में माइनस 1.4 आ जाएगा, और यहाँ से देखोगे तो इधर से जो दूर जाने वाली है कौन सी है, V2 माइनस V1, इधर से जो दूर जाएगी तो V2 माइनस V1 अपॉन 5, तो V2 माइनस V1 अपॉन 5 यहाँ से दूर जा रही है। और यहाँ से इधर की ओर जा रही है, तो ये V2 माइनस 0, रेफरेंस वोल्टेज को 0 मान के चलना, तो V2 माइनस 0 डिवाइड बाई 1, तो V2 अपॉन 1 हो गया। इस तरीके से ये एक दूसरा इक्वेशन बन गया। तो दो अननोन हो गए V1 और V2, और दो इक्वेशन हो गया हमारे पास। तो दो अननोन, दो इक्वेशन, तो V1 V2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। किसी को इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। KCL और KVL लगाते समय करंट और वोल्टेज वगैरह की पोलरिटी वगैरह ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये वाला सवाल है, इसी तरीके से सवाल लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, जैसे ये वाला सवाल कह रहा करंट फ्लोइंग लेफ्ट टू राइट थ्रू 15 ओम रजिस्टर, लेफ्ट टू राइट इधर से इधर 15 ओम के रजिस्टर में जो करंट फ्लो कर रही है उसको जो है वो कैलकुलेट करना है। तो कैसे करें इसको, इस वाले ये जो रजिस्टर है 7 ओम 3 ओम का, अगर हम इसको कंबाइन कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस रजिस्टर की इंडिविजुअल रजिस्टर्स की जरूरत नहीं पड़ रही, इस रजिस्टर में से केवल करंट पूछ रहा है। तो ये वाले रजिस्टर को हम किसी कॉम्बिनेशन में ले नहीं सकते, और लेना बन बन भी नहीं रहा। तो 7 और 3 को जोड़ के 10 ओम कर दिया, बाकी 5 ओम का रजिस्टर ऐसे ही लगा, 15 ओम का रजिस्टर ऐसे लगा। ये ध्यान दिए रहना कि ये दोनों जो करंट सोर्स हैं ये दोनों इसमें कंबाइन नहीं हो रहे हैं, ये पैरेलल में तब होते जबकि ये वाला रजिस्टर नहीं होता। ये वाला रजिस्टर यहाँ पे है, इसलिए ये दोनों करंट सोर्स पैरेलल में नहीं है। तो करंट सोर्स पहले झटके में दिमाग में यही आता है कि दोनों कंबाइन कर दो, तो दोनों कंबाइन नहीं हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पिछले ही सवाल की तरह इसमें केवल करंट सोर्स दिख रहा है, तो अगर केवल करंट सोर्स दिख रहा है तो कोशिश करें कि नोडल एनालिसिस लगा दें। तो नोडल एनालिसिस देख लें, एक जो नोड ये, एक नोड ये, एक नोड तीसरा वाला ये है, तो इन्हीं तीनों नोड पे इसको रेफरेंस बना लें नीचे वाले को। जनरली रेफरेंस उसको बनाते हैं जिससे ज्यादा सर्किट एलिमेंट जुड़े हों, या उस सवाल को देखकर अपने इंट्यूशन से समझते हैं कि किस वाले नोट को रेफरेंस नोट बनाने से ज़्यादा फायदा होगा। ये चीज़ आगे के कुछ सवाल में क्लियर होगी कि किसको जो रेफरेंस नोट बनाए तो ज़्यादा जो है फायदा होगा। अगर किसी पर्टिकुलर नोट को ना बनाने के बजाय तुम किसी को भी बना लोगे तो उससे ऐसा नहीं होगा कि सवाल नहीं होगा, बस ये होगा कि नंबर ऑफ इक्वेशन ज़्यादा बनेंगे, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। बेसिक टेक्निक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो यहाँ पे ये सर्किट रिड्यूस होके हो गया। अब यहाँ पे जैसे दो नोड है, इसको रेफरेंस मान लिया, तो दोनों नोड पे केसीएल लगा दें। तो जैसे V1 पे लगाएंगे, तो V1 पे लगाएंगे तो 2 एम्पियर करंट उसकी तरफ आ रही है। इस वाले इक्वेशन में लिखोगे अगर तो राइट साइड में -2 आ जाएगा। और इससे दूर जाने वाली करंट यहाँ से जो दूर जाएगी 0 मान लिए हो, तो V1 -0 यानी V1/10 हो गया। इससे दूर जाने वाली करंट V1 -V2 डिवाइड बाई 15, V1 -V2 डिवाइड बाई 15 आ जाएगा। अगर किसी को मेरे इस केसीएल इक्वेशन लिखने में या जैसा इसमें लिखा हुआ है उसमें ऐसे V1 -V2 ही क्यों लिख दिया, इस तरह का कोई चीज दिमाग में आ रहा हो तो पूछ सकते हो, उसमें कोई संकोच की बात नहीं है। हम अपनी तरफ से बता दे रहे हैं, फिर भी स्टूडेंट कई तरीके से सोचते हैं, कुछ कंफ्यूजन बना रहता है, तो तुम पूछ सकते हो। ये हायर इधर से इधर करंट हम चूंकि देख रहे हैं, इसीलिए जो है वो इसको हायर पोटेंशियल पे मान के V1 -V2/15 लिखा है। अगर इधर से इधर लिखते करंट को लेते तो V2 -V1/15 लिखते। तो ये जो है वो इस V1 वाले नोड पे इक्वेशन लग गया। नोड 2 पे केसीएल लगाओगे तो 4 एम्पियर वाली करंट उसकी तरफ आ रही है। इसको अगर इस तरफ वाली इक्वेशन में लिखोगे तो -4 आएगा, फिर उधर जाके 0, क्योंकि इधर टोटल करंट 0 होगी तो इधर जाके 4 हो जा रहा है। बाकी फिर इससे दूर जाने वाली करंट देखोगे तो V2 -V1/15 V2 और इधर से देखोगे तो ये 0 है, तो V2 -0 यानी V2/5 V2/5, V1 V2 V3 हो गया। और इसमें जो है दो वोल्टेज है V1 और V2 और दो इक्वेशन बन गए। तो दो वोल्टेज, दो इक्वेशन, दो अननोन, दो इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर लिया जाएगा। दो इक्वेशन या तीन इक्वेशन को तीन वेरिएबल करो, दो वेरिएबल तो खैर एथ ही में है शायद, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, उसमें तो कोई बात ही नहीं। तीन वेरिएबल का जो इक्वेशन होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो भी जो है जब आएगा अच्छा तब बता देंगे। तो जैसे ये वाला सवाल किया है वैसे ही जो प्रॉब्लम वाले ये सवाल दिए हैं वो ट्राई करोगे तो एग्जैक्टली उसी तरीके के हैं, हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो बताना, तो फिर डिस्कस करेंगे। इसी तरीके का थोड़ा सा सवाल जो है टिपिकल किया, वो सब सवाल थोड़ा शुरुआत के थे तो सरल थे, ये थोड़ा सा टिपिकल कर दिया। टिपिकल करने में ये जरूर देखना कि जो सर्किट दिया है वो जबरदस्ती कठिन बना देते हैं, क्योंकि तुम्हें दिख ना पाए कि एक्चुअली वो सर्किट क्या है। उसको थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस किए रहोगे तो जो तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा वो एग्जाम देते समय काम आएगा। और थोड़ा सा केवल ये बात जो हम कह रहे हैं कि सर्किट देखने में टिपिकल लग सकता है, देखने में कठिन लग सकता है, उसको ध्यान दोगे तो वो सरल सर्किट होगा। कठिन होगा ऐसा जरूरी नहीं है अगर पहली नज़र में दिख रहा है। जैसे ये वाला सर्किट पहली नज़र में बड़ा आड़ा तिरछा सा दिख रहा है, लग रहा है पता नहीं क्या क्या घुमा घुमा के दिया है, लेकिन तुम ध्यान दोगे तो ये वाला जो नोड दिख रहा है, ये नोड और ये वाला नोड, ये सारे नोड एक ही नोड है, ये दोनों नोड अलग अलग नहीं है। तो अगर इस सर्किट को रीड्रॉ करें तो ये सर्किट इस तरीके से रीड्रॉ हो जाएगा। इसमें जो है ये वाला जो सोर्स है, ये जो यहाँ दिख रहा है, ये जो नोड है, यहाँ मेरा पॉइंटर चल रहा है, ये नोड और ये नोड, ये दोनों नोड एक ही नोड है। इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट करें या यहाँ से कनेक्ट करें, ये एक ही बात है, क्योंकि ये नोड और ये नोड ये एक वायर से जुड़ा हुआ है। तो जितने नोड एक कनेक्टिंग वायर से जुड़े होते हैं वो सेम नोड होते हैं। ये बात हम बार बार कई बार बता चुके हैं। तो इसको कहें चाहे ये नोड कहें चाहे ये नोड कहें, ये एक ही नोड है। तो इसीलिए यहाँ पे एक नोड जो है वो ये वाला बनाया है, और फिर दो नोड ये, एक नोड ये, दो नोड ये, फिर तीसरा नोड ये वाला बनाया है। इस वायर में एक नोड यहाँ पे तीसरा ये, और बाकी जो ये वाले नोड है ये सब एक नोड है, ये सब एक नोड, ये जितना है ये एक नोड है। ये नीचे वाला बना लिया, नीचे वाले को रेफरेंस नोड मान लिया। फिर उसके बाद जैसे ये 3 ओम का रजिस्टर इसके बीच जुड़ा हुआ है तो 3 ओम का रजिस्टर जोड़ दिया।
ये वाला जो सोर्स है -3 एम्पियर दिखा रहा है इस डायरेक्शन में, ये इस नोड के बीच में, इसको इस नोड के बीच में हो गया। ये वाला इस नोड और इस नोड के बीच में है, इस नोड और इस नोड के बीच में, ये तो हो दिया। ये वाला जो 4 ओम का रजिस्टर है वो यहाँ से देखोगे तो इस नोड और इस नोड के बीच में है, इस नोड और यहाँ से इस नोड के बीच में 4 ओम का जोड़ दिया। बाकी सब सिंपल है, ये 5 ओम का इधर जुड़ा हुआ है, और ये जो करंट सोर्स -25 एम्पियर वाला है, ये यहाँ से कनेक्टेड है, चाहे इसको यहाँ से कनेक्टेड मानो चाहे इस वाले नोड से, क्योंकि ये दोनों एक ही नोड है, जबरदस्ती का कठिन बनाने के लिए ऐसे बना देता है। तो यहाँ से जोड़ोगे तो इस नोड से और इस नोड के बीच में, इस नोड और इस नोड के बीच में ये वाला करंट सोर्स और 5 ओम दोनों लगा हुआ है, इसीलिए इस नोड और इस नोड के बीच में 5 ओम और करंट सोर्स दोनों लगा दिया। कुल मिला के जो सिंप्लीफाइड सर्किट है वो ये वाला कठिन लग रहा है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके सॉरी बनाओगे तो इस तरीके का बन जाएगा। अब इसमें जो है वो इसको रेफरेंस नोड मान लें, इसमें सबसे ज़्यादा सर्किट एलिमेंट जुड़े हैं, 1 2 3 4 जुड़ा हुआ है, बाकी में भी 3 जुड़े हुए हैं। तो जनरली बॉटम वाला नोड दिखता है वही वाला आदमी बना लेता है, या ऐसे जोड़ लोगे कि जिसमें ज़्यादा सर्किट एलिमेंट जुड़े, इसमें 1 2 3 4 जुड़ा हुआ है, तो इसको 0 वोल्ट मान लिया, और बाकी जितने नोड बचे उनको एक वोल्टेज असाइन कर दी, V1 मान लिया, V2 मान लिया, और इसमें इक्वेशन लिख लिया। जैसे अगर नोड 1 पे लिखोगे इक्वेशन, तो ये दो करंट है -8 एम्पियर की और -3 एम्पियर की, इधर ये -8 -3 आ रहा है, और उसके बाद V1 -V2 डिवाइडेड बाई 3 ओम, यानी कि इस नोड पे लगा रहे हो तो इससे दूर जाती हुई करंट ले रहा है V1 -V2 अपॉन 3 ओम। एक ये हो गया, और एक यहाँ से ऐसे करंट जाएगी, ये है V1 -V3, तो V1 -V3 अपॉन 4, और इधर जो है इधर करके लिखोगे तो इधर 8 + 3 आएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो -8 -3 हो जाएगा। और ये V1 और V2 में V1 V2 और V3 तीन नोड है, तो 3 वोल्ट में एक इक्वेशन ये बन गया। फिर V2 पे इसी तरह लगाएंगे, तो V2 पे लगाएंगे तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा। इसी तरह V3 पे लगाएंगे, कोई ऐसा नया चीज़ नहीं है। V2 पे ये दो करंट जो है ये करंट जा रही है, बाकी ये और ये उसी तरह जैसे इससे पहले कर रहे थे वैसे ही लगाएंगे, तो V2 पे भी एक इक्वेशन बन जाएगा और V3 पे भी एक इक्वेशन बन जाएगा। KCL है, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। तो V1 V2 V3 में 3 इक्वेशन बन जाएगा, और 3 इक्वेशन से V1 V2 V3 की वैल्यू निकल जाएगी। अगर V1 V2 V3 की वैल्यू निकल जाएगी तो सारी करंट वगैरह सब निकल जाएगी, सारी जो पावर डिसिपेशन और पावर अब्सॉर्ब्ड, पावर जनरेटेड, सारी चीज़ें जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगी। और 3 इक्वेशन दिए हों और 3 वेरिएबल हों, तो ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हाई स्कूल इंटर में 50 मेथड बताए गए हैं। एक मेथड क्रैमर्स रूल होता था, क्रैमर्स रूल बताया गया होगा, उससे सॉल्व कर लोगे, नहीं तो मैट्रिक्स वगैरह तुम लोग पढ़ ही रहे हो, मैट्रिक्स वगैरह में इक्वेशन सॉल्व कैसे होते हैं, इसको इस इक्वेशन को कैसे मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं ये सीख ही रहे हो, इंटर में भी सीखा होगा, नहीं तो इस समय तो सीख ही रहे हो। अगर फिर भी ना आए कि 3 वेरिएबल का इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं तो बताओगे तो जो है फिर बता दिया जाएगा, अगर नहीं आ रहा होगा। फिर जैसे मान लो ये वाला सवाल दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि डिटरमिन द पावर सप्लाइड बाय द डिपेंडेंट सोर्स 4.68, यहाँ पे पावर सप्लाइड बाय द डिपेंडेंट सोर्स मतलब ये वाला, इसके क्रॉस जो है वो वोल्टेज पता करनी होगी। यहाँ पे अगर वोल्टेज पता चल जाए तो उसको जो है 3I1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और I1 पता चल जाए तो यहाँ से जो डिपेंडेंट सोर्स है इससे पावर सप्लाइड वगैरह निकाल लिया जाएगा। तो इसमें भी अगर ध्यान से देखोगे तो एक करंट सोर्स दिख रहा है जो कि इंडिपेंडेंट है, और दूसरा दिख रहा है जो कि डिपेंडेंट है। तो इसमें भी KCL लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कैसे किया है कि एक नोड ये वाला दिख रहा है, एक नोड ये वाला दिख रहा है, एक नोड ये वाला, चाहे इस नोड को यहाँ पे देखो
और चाहे ये वाला, ये दोनों नोड ध्यान से देखोगे तो ये एक ही नोड है, ये दो अलग अलग नोड नहीं है, ये नोड एक ही नोड है। तो यहाँ पर देखोगे जो वेरिएबल्स क्वेश्चन में मार्क किया है वो प्लस ये Vx है और I1 है। बाकी जो हम लोगों ने माना वो क्या माना, एक इसको V1 वोल्टेज देती है इस नोड को, इसको V2, और ये वाला नोड जो है इसको रेफरेंस मान लिया। तो जो वोल्टेज रेफरेंस मतलब 0 वोल्ट। तो अगर 0 वोल्ट ये वाला है तो ये वाला भी 0 ही वोल्ट है, ये पूरा नोड एक ही है। तो अब देख लो नोड 1 पे जो है लगा रहा है, तो नोड 1 का मतलब ये वाला, इस पे जो है वो 15 एम्पीयर करंट इसकी तरफ आ रही है, 15 एक तरफ हो गया, बाकी जो है एक करंट इधर से दूर जा रही है, एक करंट इधर से जा रही है। तो ये वाला देखोगे तो ये V2 है, तो इधर से दूर जाती है मतलब V1 माइनस V2 अपॉन 1, V1 माइनस V2 अपॉन 1, और प्लस ये वाला जो है रेफरेंस नोड ये 0 है, ये वोल्टेज यहाँ भी 0 ही आएगी, ये रेफरेंस नोड ही है, ये 0 है और ये V1 है। V1 माइनस 0 क्या हुआ, V1 माइनस 0 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस ये करंट निकाली ये वाली जो यहाँ से जा रही है, इसलिए V1 माइनस 0, तो V1 माइनस 0 V1 हो गया डिवाइडेड बाई 2, तो V1 अपॉन 2, V1 अपॉन 2, ये एक जो है इस नोट पे लग गया। फिर नोट 2 पे लगाना है, तो नोट 2 पे देख लो इधर की करंट जो आ रही है वो 3I1 है, ये I1 इधर हो गई। फिर कौन कौन सी करंट, फिर यहाँ से करंट इधर की ओर दूर जाती है देखा है, तो V2 माइनस V1 अपॉन 1, V2 माइनस V1 अपॉन 1, और फिर यहाँ से दूर जाती हुई, तो यहाँ से दूर जाती हुई V2 माइनस दिस वोल्टेज, तो ये रेफरेंस वोल्टेज माने तो ये 0 वोल्ट है, ये रेफरेंस माने तो ये 0 है, V2 माइनस 0 यानी V2, तो V2 अपॉन 3, V2 अपॉन 3, यहाँ से V1 V2 में जो है दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो इसमें I1 अभी और अननोन है, तो I1 जो है वो कौन सी करंट है, यहाँ पे ये वाली करंट है। तो समझने की बात है, वो जितने वेरिएबल होंगे उतने अगर तुम इक्वेशन बना लिए उसको एक दूसरे में पुट करके उनकी वैल्यू निकाली जा सकती है, चाहे वैसे समझ लो, चाहे फॉर्मल तरीके से क्रैमर्स रूल वगैरह से निकाल लो, चाहे मैट्रिक्स लगा लो, जैसे तुम्हें सुविधा लगे वैसे लगा लो। अगर इक्वेशन सॉल्व करना ना आए तो बताना, तो बताएंगे कि कैसे सॉल्व होता है, वैसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 3I1 है, बाकी अगर 3I1 की I1 की वैल्यू V1 V2 के टर्म्स में ला दें तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन हो जाएगा, दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व कर लोगे। तो I1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखोगे I1 तो क्या होगा, V1 माइनस दिस पोटेंशियल, तो V1 माइनस 0 अपॉन 2, तो V1 अपॉन 2, I1 की वैल्यू V1 अपॉन 2 होगी। तो यहाँ से जो है वो दो इक्वेशन हो जाएगा, दो वेरिएबल हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। यहाँ तक में अगर किसी के मन में किसी तरीके का कोई डाउट हो रहा है, कोई क्वेश्चन लिखने में कोई ऐसा लग रहा है कि ठीक नहीं हो रहा है, तो बताओ। मेन बात ये है कि KCL लगाना है बस, और इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। जैसे इस वाली प्रॉब्लम में ये दिया हुआ था कि ये 3I1 था, ये जो डिपेंडेंट करंट सोर्स था, ये इसकी वैल्यू यहाँ वाली करंट पर डिपेंड कर रही थी, और इस वाले सवाल में ये जो करंट सोर्स है इसकी करंट जो है यहाँ वाली करंट की बजाय यहाँ पे जो वोल्टेज Vx दी हुई है उस पर डिपेंड कर रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उसी तरह इक्वेशन बना के वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। जैसे इस फिगर में देखोगे तो अगर KCL नोड 1 पे लगाओगे, नोड 1 ये वाला है, बाकी सारा वैसे ही माना हुआ है, तो KCL लगाओ तो 15 एम्पियर की उसकी तरफ आ रही है, 15 एम्पियर ये हो गई, इससे दूर जाती हुई इस नोड से V1 माइनस Vx अपॉन 1, V1 माइनस Vx अपॉन 1, और ये वाला रेफरेंस नोड पहले की तरफ माने ये 0 हो गया, तो V1 माइनस 0 अपॉन 2, V1 अपॉन 1 माइनस 0 अपॉन 2, V1 अपॉन 2,
फिर जो है इस वाले नोड पे लगाया है, तो इस वाले नोड पे देखोगे तो ये जो यहाँ पे जैसे इसको Vx मान लिया है ना, Vx, ये पोलरिटी इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, और हम लोगों ने इसको Vx माना हुआ है, इस वाले प्रॉब्लम में इसको V2 मान के चल रहे थे, यहाँ V2 मान के चल रहे थे, तो इसको V2 मान के चल रहे हैं, तो ये Vx गलती से लिख दिया है या कुछ कंफ्यूजन होगा, तो यहाँ पे V2 मान के चल रहे थे हम लोग, तो V2 मान के चल लेंगे, तो ये V2 जो वोल्टेज है ये Vx के बराबर ही है, देख रहे होगे, क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये कहाँ, इसके बीच की वोल्टेज है, इस रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज उसको Vx कह रहा है, तो इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज यही तो है, ये तो रेफरेंस नोड मान लिए थे, ये तो 0 वोल्ट है, ये Vx या V2 हम लोग लेके चल रहे थे, तो V2 ही वोल्टेज है ये, चाहे इसको V2 कह लें चाहे Vx कह लें, चाहे ऐसे समझ लो कि V2 ही Vx है, जैसे समझ में आए वैसे। तो इस वाले नोड पे लगाओगे अगर, तो इस वाले नोड पे ये करंट जो आ रही है वो 3Vx है, 3Vx लिख दिया, इज इक्वल टू यहाँ से जो दूर जा रही है वो Vx माइनस V1 अपॉन 1 और V2 अपॉन 3, ये Vx ही है, Vx V2 एक ही है, तो यहाँ पे V2 माइनस 0 यानी कि V2 कह लो या Vx कह लो, डिवाइडेड बाई 3 हो गया। तो अब जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस कंपेटेबल है, और इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो V1 और Vx की वैल्यू आ जाएगी, तो जब वो V1 और Vx की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ से जो है वो करंट मिल जाएगी, 3Vx इसकी करंट हो जाएगी, और इस करंट सोर्स के क्रॉस जो है वो वोल्टेज निकालनी है, तो इस करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज क्या होगी, कोई बताएगा? अगर Vx वगैरह निकल के आ चुकी है या Vx के टर्म्स में, या Vx V2 जो भी है एक ही है, ये वाली वोल्टेज एक ही है, तो इस करंट सोर्स के क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी है, कोई बताएगा? करंट तो 3Vx है, वोल्टेज इसके क्रॉस कितनी होगी? दिख रहा है साफ साफ? तो Vx होगा। हाँ, इसके क्रॉस वोल्टेज Vx होगा। ये जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है और जो 3 ओम का रजिस्टर है, ये दोनों जो है वो सीरीज में है कि पैरेलल में, कोई बताएगा? सर पैरेलल में। पैरेलल में, सही बात। पैरेलल मतलब होता है कि वोल्टेज सेम होना, तो देखोगे तुम अगर ध्यान से देखो, ये लगा भले ऐसे हुआ है, देखने में भले सीरीज टाइप का कुछ लग रहा होगा, लेकिन इस नोड और इस नोड, यही दो नोड, ये वाला नोड यही नोड है, ये अलग नोड नहीं है, ये वाला नोड एक ही नोड है, तो इस नोड और इस नोड के बीच में ये वाला करंट सोर्स भी लगा हुआ है, और इस नोड और इस नोड के बीच में ये वाला रजिस्टर भी लगा है, तो ये रजिस्टर और ये दोनों पैरेलल में वैसे भी है, और वैसे भी अगर इस करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज देखोगे तो इस नोड और इस नोड के बीच की वोल्टेज है, ये तो 0 ही है, तो Vx माइनस 0, तो Vx वोल्ट है, इसीलिए यहाँ जब पावर निकाल रहा है तो 3Vx इंटू Vx हो गया, 3Vx इंटू Vx वगैरह की वैल्यू इस इक्वेशन से कैलकुलेट हो गई है, इसको रख दो फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ध्यान देने की बात यह है कि नोडल एनालिसिस वाली टेक्निक वहां लगानी है जहां पर केवल करंट सोर्स हो, वहां पे इजीली लगती है, ऐसा नहीं कि दूसरी में लगेगी नहीं, लेकिन यहाँ पे इजीली लगेगी। यहाँ तक में अगर किसी को किसी तरीके की कोई दिक्कत महसूस हो रही हो तो बताओ, हम उसको एक्सप्लेन करें कि फिर कोशिश करें। अगर कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो इस जितने सवाल हमने बताए उसके नीचे जो प्रैक्टिस वाले सवाल हैं वो वाले सवाल लगाओगे तो दिमाग खुलेगा। ये वाला पेपर ऐसा है कि अगर बिना सवाल लगाने की कोशिश करोगे तो फिर दिक्कत होगी, वो होगा नहीं। तो अगर यहाँ तक में सब कुछ समझ में आ गया सबको,
तो कम से कम आज यहीं पे बंद करते हैं। और अटेंडेंस आदर्श मिश्रा, आदर्श मिश्रा, आदर्श यादव। सर यस सर। हाँ क्या रोल नंबर है? सर 13 ओ 31। 31। आदर्श यादव। कैडेट हाँ? सर 41। 41। आज तुम्हारी आवाज दूसरी लग रही है। अदिति चौधरी, अदिति चौधरी, अदिति चौधरी, अदिति चौधरी। अंश गुप्ता। यस सर रोल 57। 57। यस सर। आशुतोष गुप्ता, आशुतोष गुप्ता। ध्रुव चौरसिया, दीपेश कुमार। यस सर 60 और 60। हर्ष, हर्ष, 33। हर्षित सिंह राजपूत। कुशाग्र पाठक। प्रेजेंट सर। सर सर रोल नंबर 10 हर्षित सिंह राजपूत। कुशाग्र सर रोल नंबर 2। 2। यस सर। महिमा पांडे। सर रोल नंबर 26। 26। प्रीतेश मौर्य। सर रोल नंबर 43। 43। यस सर 43। सादिका शफक। सर रोल नंबर 8। सम्मान जायसवाल, सम्मान जायसवाल। यस यस सर 50 रोल नंबर। 50। सम्मान नाम है, सम्मान नाम है। सर सम्मान नाम है। सार्थक गुप्ता। सर 39। 39। शिवानी सिंह। सर 52। 52। शुभम कुमार शुक्ला। सर रोल नंबर 4। शुभम सिंह। रोल नंबर 40। सुधांशु यादव। सर रोल नंबर 30। त्रिशिता केसरवानी। सर रोल नंबर 22। उज्जवल सिंह। रोल नंबर 6। विभूम शर्मा। सर रोल नंबर 17। योगेन कुमार। सर रोल नंबर 7। ठीक, थैंक यू। सर ध्रुव का माइक काम नहीं कर रहा है। माइक काम नहीं कर रहा। ये सर मैसेज किया है अभी, मतलब चैट में भी है उसका। सर आशुतोष गुप्ता 27। आशुतोष गुप्ता। यस सर। सर फोन अभी भी कनेक्ट किया ना, सिस्टम बस करना। वो कनेक्ट करके भागे हुए थे, ये कहो। नो सर सिस्टम पे बैठे हुए हैं, सवाल भी लगा। अच्छा, क्या रोल नंबर है? 27। चलो थैंक यू। रितेश, आशुतोष, अंश।